हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं शुभम, आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय बायो में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था पैरामेडिकल 2017 का क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने 11th क्वेश्चन का डिस्कस किया था। आज उससे आगे नेक्स्ट देखेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड लिनियर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। बी क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर ऑफ बैक्टीरिया। सी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। और डी न्यूक्लियर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लियर सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। ये चार ऑप्शन है। इसमें यदि आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका जो आंसर होगा वह होगा इसका आंसर होगा सी प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड कीजिए। ये बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एन एक्टिव कंपाउंड इन द बेसिलस। बी बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय कॉटन प्लांट टू किल पेस्ट। सी द एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंटायर into ovaries of the pest and the pest killed. Or D the inactivated prototoxin get converted into active form in the insect gut and kills the insect. इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब बीटी टॉक्सिन के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है वह डी है। मतलब the inactivated prolactin get converted into active form in the insect gut and kills the insect. जो inactivated prolactin होता है उसे एक्टिव प्रोलैक्टिन में चेंज कर सकते हैं। इंसेक्ट में जो प्रोलैक्टिन होता है इनएक्टिवेटेड उसे एक्टिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं इंसेक्ट को गट और किल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इल्यूट्यूशन मीन्स कटिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए व्हेन फ्रॉम द एग्रोज जेल। बी सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट वन एग्रोज जेल। सी मेकिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट विजिबल व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट। डी आइसोलेटिंग ए डिजायर्ड जीन फ्रॉम डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट वह होगा ये। इल्यूट्यूशन मीन्स होता है कटिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए बैंड फ्रॉम द एग्रोज जेल। मतलब डीएनए बैंड का कट और एक्सट्रैक्शन करना एग्रोज जेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 वन ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट डिक्लाइन फेज ऑफ पॉपुलेशन। डिक्लाइन फेज ऑफ पॉपुलेशन को कौन सपोर्ट कर रहा है। ये मोर्टालिटी नेटालिटी। बी मोर्टालिटी। जैसे फिर से सुनिएगा। ऑप्शन ए मोर्टालिटी इज ग्रेटर देन नेटालिटी। बी नेटालिटी इज ग्रेटर देन मोर्टालिटी। सी मोर्टालिटी इक्वल देन नेटालिटी। और डी नेटालिटी माइनस मोर्टालिटी इक्वल टू 0। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट वो होगा बी मोर्टालिटी इज ग्रेटर देन मोर्टालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू गिव राइज ऑफ होल प्लांट बॉडी इज नोन एज।
ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन, बी बडिंग, सी टोटिपोटेंसी, डी रीजनरेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा सी टोटिपोटेंसी। प्लांट सेल में जो कैपेसिटी देता है पूरा प्लांट बॉडी को बढ़ने के लिए वह क्या है, टोटिपोटेंसी। क्वेश्चन नंबर 17 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, या पॉपुलेशन हैज़ मोर देन 50% इन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप अकॉर्डिंग टू और सच पॉपुलेशन इज। एक पॉपुलेशन है जिसमें 50% है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का, आपके अनुसार वह पॉपुलेशन क्या होगा, ये स्टेबल, बी डिक्लाइन, सी इंक्रीजिंग और डी शोइंग बायोटिक पोटेंशियल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह होगा बी डिक्लाइन। उस तरह का पॉपुलेशन डिक्लाइन पॉपुलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। एडीए डिफेंसिसी कैन बी प्रीमेंटली कर्ड बाय, मतलब एडीए डिफेंसिसी को शाश्वत रूप से सही किया जा सकता है किसके द्वारा, ऑप्शन ए बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी, बी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एट द एज ऑफ 5, सी द इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर लिफोसाइट और डी द इंट्रोडक्शन ऑफ एडीए प्रोड्यूसिंग जीन इनटू द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। इसका जो देखिए स्टूडेंट, इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा चूज कीजिए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट वह होगा डी द इंट्रोडक्शन ऑफ द एडीए प्रोड्यूसिंग जीन इनटू द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एडीए प्रोड्यूसिंग जीन को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में इंट्रोडक्शन करके हम एडीए डिफेंसी डिजीज़ को परमानेंटली सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ब्रेक बॉन्ड बिटवीन। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस किसके बीच के बॉन्ड को तोड़ता है, ये बेस पेयर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, बी सुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सी एक्सॉन एंड न्यूट्रॉन इन सिस्टोन, डी एंड ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन सुगर एंड बेस। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा स्टूडेंट वह होगा बी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ब्रेक करता है बॉन्ड सुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के सुगर फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट को सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है। स्टेटमेंट 1 ये है, और प्रेजेंट डे क्रॉप प्लांट आर इनिटरली डिफरेंट फ्रॉम देयर वाइल्ड एंसेस्टर। बी है, ऑलमोस्ट ऑल और प्रेजेंट डे क्रॉप आर द रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन कैरिड आउट बाय द प्री हिस्ट्रिक ह्यूमन बींग्स। सी है, सीड्स एंड प्लांट सैंपल ऑफ ओनली जेनेटिकली सुपीरियर and cultivated species are introduced from one country to another। और डी है, genetic diversity of our crop plant must be conserved। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपको गलत लगता है, ये चूज करने बोला गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह आएगा सी, सीड्स एंड प्लांट सैंपल ऑफ ओनली जेनेटिकली सुपीरियर and cultivated species are introduced from one country to another। सीड्स और प्लांट केवल जेनेटिकली सुपीरियर होता है, और जो कल्टिवेटेड स्पीसीज होता है उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है वन कंट्री से अनदर कंट्री में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है,
द रिस्ट्रिक्शन साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय एंजाइम EcoRI। जो EcoRI के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन साइट रिकॉग्नाइज किया गया वह क्या है? ये CCGGCB, CTGCAC, ऑप्शन नंबर थर्ड CGAATTC, ऑप्शन नंबर डी AAGCTT। तो इसका आप राइट ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी GAATTC। क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ते हैं 22 पर और देखते हैं 22 क्वेश्चन नंबर क्या है। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ये डेंगू, एडेस मॉस्किटो, बी मलेरिया फीमेल एनाफिलस, सी एमेबियोसिस हाउस फ्लाइज, डी रिंगवॉर्म और ड्रॉपलेट। तो इसका जो करेक्टली ऑप्शन हो जाएगा वह होगा डी रिंगवॉर्म और ड्रॉपलेट। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस बाय इकोली ड्यूरिंग लैक्टेज कैटाबॉलिज्म। लैक्टेज कैटाबॉलिज्म के दौरान इकोली के द्वारा कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस नहीं किया जाता है? ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज, बी ग्लैक्टोसेड ट्रांसल्टाइलेज, बी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, डी लैक्टोज परफेरिमेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा सी कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू SGP द लॉन्गेस्ट जीन कंसिस्ट ऑफ। SGP के जो लॉन्गेस्ट जीन है वह कितना कंसिस्ट करता है? 31647 मिलियन बेस पेयर, 3000 बेस पेयर, 2968 बेस पेयर या 2.5 मिलियन बेस पेयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। SGP के अनुसार जो लॉन्गेस्ट जीन कंसिस्ट करता है 2.4 मिलियन बेस पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 इन मूंग बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्डी वेयर इंट्रोड्यूस एंड डेवलप बाय। ये म्यूटेशन ब्रीडिंग, बी हाइब्रिडाइजेशन, सी पॉलीपोलाइडी ब्रीडिंग, डी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी मेथड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह होगा ये तो स्टूडेंट ये था 2017 में पूछा गया बायोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। स्टूडेंट यदि आप पैरामेडिकल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल बने रहें। आपको इस चैनल में पैरामेडिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड हर सभी चीज़ की जानकारी और उससे सभी प्रकार के विषयों की MCQ यहाँ मिलते रहेंगे, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेंगे। तो आप इस चैनल में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।